ये आकाशवाणी श्रीनगर है। फारूक अहमद से खबरें सुनिए। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा कि जम्मू कश्मीर पुलिस शुजाअत, खिदमत और कुर्बानी की एक मिसाल है। उन्होंने कहा है कि इसकी तारीख उन बहादुर एहलकारों के लहू से लिखी गई है जिन्होंने कौमी इत्तेहाद को मजबूत किया, नीज़ अमन कायम करने के नई उम्मीदें पैदा की और जम्मू कश्मीर को तरक्की की राह पर गामजन करने के लिए अपनी जानों का नजराना पेश किया। इन बातों का इजहार उन्होंने श्रीनगर में पुलिस की जानिब से मुनक्किदा पैडल थ्रू पैराडाइज नामी साइकिल रेस के बाद इनामी तकरीब से खिताब करने के दौरान किया। पिछले 5-6 वर्षों में शांति स्थापित करने, राष्ट्रीय एकता को सुदृढ़ बनाने और आवाम के हर एक वर्ग में नए सपनों को पैदा करने में जम्मू कश्मीर पुलिस ने बढ़ चढ़ करके योगदान दिया है। पेडल थ्रू पैराडाइज साइकिल रेस उस विस्तृत कार्य की एक छोटी मगर प्रभावी और मजबूत पहल है। इसलिए मेरा यह अटूट विश्वास है कि पेडल थ्रू पैराडाइज साइकिल रेस कोई सामान्य खेल प्रतिस्पर्धा नहीं है, बल्कि यह एक संदेश है जो युवाओं को हिंसा, ड्रग एडिक्शन के रास्ते से निकालकर उन्हें प्रोग्रेस के ट्रैक पर आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करेगा। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कल बालतल बेस कैंप का दौरा करके श्री अमरनाथ जी यात्रा के ताल्लुक से इंतजामात का तफसीली जायजा लिया। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कैंप डायरेक्टर, जिला इंतजामिया, पुलिस और सिक्योरिटी एजेंसियों के अफसरान के साथ एक मीटिंग की सदारत की, जिसमें यात्रियों की आसान और महफूज आवाजाही को यकीनी बनाने के लिए किए जा रहे इकदाम पर तबादला ख्याल किया गया। उन्होंने मुतल्लिका अफसरान को हिदायत दी कि वह हसास मकामात पर यात्रियों की सलामती के लिए ठोस इकदाम को यकीनी बनाएं। बाद में लेफ्टिनेंट गवर्नर ने बालतल बेस कैंप के अस्पताल का दौरा किया। उन्होंने वहां डॉक्टरों और तिब्बी अमले से बातचीत करके यात्रियों के लिए दस्तयाब तिब्बी सहूलियात का जायजा लिया। पार्लियामेंट का मानसून इजलास आज से शुरू हो रहा है। इजलास से कबल मरकजी वजीर और राज्यसभा में ऐवान के लीडर JP नड्डा ने एक कुल जमाती मीटिंग की सदारत की, जिस दौरान पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में मामूल की कार्रवाइयों के लिए हिज़्ब इख्तिलाफ जमातों का ताउन तलब किया गया। मीटिंग के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए पार्लिमानी उमूर के वजीर किरण रिजिजू ने कहा है कि ये मीटिंग बहुत मुफीद रही, जिस दौरान मुख्तलिफ पार्टियों ने उन मसाइल का जिक्र किया जो वो आने वाले इजलास के दौरान ऐवान में उठाना चाहते हैं। हमने ये रिक्वेस्ट किया है कि सदन अच्छा से चले के लिए पक्ष और विपक्ष मिल करके हमको काम करना होगा, आपस में कोऑर्डिनेशन अच्छी तरह से रखना होगा। हम पॉलिटिकल पार्टीज अलग अलग विचारधारा का हो सकता है, मगर पार्लियामेंट का सदन अच्छी तरह से चले ये सबका जिम्मेदारी है। अपोजिशन का भी जिम्मेदारी है और सरकार का भी जिम्मेदारी है। वजारत खारजा में जॉइंट सेक्रेटरी और चीफ पासपोर्ट ऑफिसर डॉक्टर KG श्रीनिवासा ने कल श्रीनगर से करगिल के लिए खुसूसी मोबाइल पासपोर्ट वैन को झंडी दिखाकर रवाना किया। पासपोर्ट वैन रवा माह की 25 तारीख तक करगिल और इसके मुल्हिका इलाकों के शहरियों के लिए हज बैतुल्लाह 2024 के पेश नज़र मुतल्लिका खिदमात फराहम करने में मदद देगी। डॉक्टर KG श्रीनिवासा ने कहा है कि ये वैन मुल्क के दूर दराज इलाकों के लोगों तक काबिल रसाई खिदमात फराहम करने के मरकजी हुकूमत के अज़म की अक्कासी करती है। बाद में उन्होंने श्रीनगर में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के साथ मुलाकात की। उन्होंने राजभाषा हिंदी पत्रिका के पहले एडिशन को भी जारी किया। इस मौके पर रीजनल पासपोर्ट ऑफिसर श्रीनगर BS रावत भी मौजूद थे। सालाना श्री अमरनाथ जी यात्रा पहलगाम और बालतल दोनों रास्तों से खुश असलोबी के साथ जारी है। आदाद शुमार के मुताबिक आज सुबह 8 बजे तक मजमूई तौर पर 3,06,256 यात्री पवित्र गुफा में हाजिरी देकर शिवलिंगम के दर्शन कर चुके हैं, जबकि जम्मू से भी आज मजीद 3,791 यात्रियों का एक और काफिला वादी की तरफ रवाना हुआ। अनंतनाग पुलिस ने फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम के जरिए एक्सरे पॉइंट गनिशबल में तशखीस के बाद एक मशकूक शख्स को गिरफ्तार किया। तफ्तीश के बाद पता चला है कि ये शख्स मलिक मोहल्ला दंगबल पांपोर का रिहायशी है, जो कि UAPA और एक्सप्लोसिव सब्सटेंसेस एक्ट के तहत दर्ज मामलात में मतलूब है। काबिल जिक्र है कि फेशियल रिकॉग्निशन निज़ाम के तवसुत से मुलजिम की पहचान ने मज़कूरा सिक्योरिटी सिस्टम को एक असरदार सलामती निज़ाम के तौर पर उजागर किया है। BJP के जिला सदर गांधरबल गुलाम हसन रातर की मौजूदगी में एक तकरीब पर कल 85 नौजवानों ने BJP में शमूलियत इख्तियार की। एक प्रेस बयान के मुताबिक जिला सदर ने इन नौजवानों को पार्टी में शमूलियत इख्तियार करने पर उनका खैर मकदम किया।
श्री नगर में रात का कम से कम दर्जा हरारत 23.8 डिग्री सेल्सियस, जबकि जम्मू में रात का कम से कम दर्जा हरारत 26.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसके साथ ही खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ। खबरों का अगला बुलेटिन दिन में 12:30 पर उर्दू में नशर होगा। हमें दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।